भारत इतनी जुर्रत करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते खुदा ना खास्ता? इंडिया को पाकिस्तान से जंग बहुत महंगी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान पहले हमला करेगा, पहले अटैक करेगा तो एक ही कार्ड से देखते हैं पाकिस्तान कर सकता है। इंडिया के कम से कम 9 शहरों पे पाकिस्तान अटैक करेगा। शायद अगर जंग लगती है तो भारत के ऊपर पाकिस्तान एटॉमिक वार करेगा। पहला कार्ड ही बड़ा जबरदस्त है, टेम्परर। तो पाकिस्तान मजबूत पोजीशन पर खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंडिया बहुत डाउन है। इस पोजीशन में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर रहा। इसराइल ही है इस सारे मामले के पीछे। याद रखिएगा कि आलमी अमूर पर फौज की तवज्जो उठाने के लिए तो इंडिया का एक तुर्त का पत्ता फेंका गया है। क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा इस सूरत हाल में? तो अमेरिका कोशिश करेगा। बिल्कुल इंडियन काबू नहीं आएंगे, नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाक भारत कशीदगी जो है वो एक अलग जो है रास्ता इख्तियार करती जा रही है। भारत ने जो है पहले सिंताज मुआहदा मुअत्तल किया तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है वो भारत के लिए बंद कर दी। फिर जो पाकिस्तानी भारत में है उनके बारे में कहा गया भारत ने कि आपके पास 48 घंटे हैं, आप लोग वापस जाएं अपने मुल्क में। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया, भारतीयों को जो है वो वापस भेजना शुरू कर दिया है। और ये जो मामला है ये बड़ा जज्बाती मामला भी होता जा रहा है। जो भारत के लोग हैं वो बड़ा तैयार बैठे हैं कि पता नहीं कब भारत पाकिस्तान पे हमला करता है। रोजाना रात को ट्वीट करके सोते हैं भारतीय कि पाकिस्तानी हो तुम सोना मत। हम मौजूद हैं दाऊद साहब के पास, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनका सितारों का इल्म है, इनका जो है जो नंबर्स का इल्म है और तमाम ये जो कार्ड्स वगैरह हैं, इसके मुताबिक ये क्या समझते हैं कि भारत क्या वाकई में इतनी जुर्रत रखता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या समझते हैं, आपकी जो है सिक्स सेंस तो नहीं है बल्कि वो सिक्स सेंस से भी अगली जो चीज़ है वो क्या कहती है कि भारत इतनी जुर्रत करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे खुदा ना खास्ता? इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले फैक्ट एंड फिगर पे ज़रूर जाना चाहिए। न्यूमरोलॉजी से अगर मैं देखूं तो 2025 को 9 का अदद करता है। 9 अदद है लड़ाई झगड़े बहस और तकरार का। अच्छा। और मैं आज से 5 साल पहले प्रिडिक्शन दे चुका था कि जब भी पाक इंडिया की जंग लगी वो पानी पे लगनी है। ये बात याद रखिएगा। और अगर इंडिया ने तो अपना पत्ता खेल दिया है, हाँ जी। याद रखना। इस तरह के इन्होंने कहा कि जी हम पानी रोकेंगे और पानी रोकने का जो है अंदिया देने के बाद अगर वो हमला करता है या नहीं करता, नुकसान फिर भी पाकिस्तान का है। क्योंकि अगर वो पानी रोकना उनके लिए, अगर वहां पे डैम बनाना शुरू कर देता है आने वाले वक्त में और खबरदार भी कर दिया है जी। तो फिर भी पाकिस्तान को नुकसान है। नुकसान है बिल्कुल। बात ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, बात ये है कि पाकिस्तान को इंडिया पे कब हमला करना चाहिए। आम गलत अंदाज में सोच रहे हैं, हमारा स्टाइल गलत है। स्टाइल गलत है। क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे ये बात करके जी पाकिस्तान का जो पानी हम बंद कर देंगे। और आपको पता है कि पानी ही, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क, हाँ जी। 3 सूबे जो है, 3 जो दरिया है वो ऑलरेडी बंद, झेलम बंद, सतलुज बंद, रावी बंद, और जो बाकी बचे हैं उनकी प्लानिंग हो रही है किस तरीके से कि वहां पे भी डैम बनाए जाए, एनर्जी। और एक बात याद रखना कि इंडिया को पाकिस्तान से जंग बहुत महंगी पड़ेगी। ओके जी, इंडिया को महंगी एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा जी। इंडिया का जो अदद है 3 का अदद है, पाकिस्तान का 8 का अदद है। तख्त या तख्ता, या तो उल्टा देगा इंडिया पूरे को या फिर पाकिस्तान का अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर प्लानिंग ना हुई तो। अच्छा जी। और हाँ, डू एंड डाई। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अगस्त का महीना बहुत अहम है। अच्छा जी। अगस्त, क्योंकि 8वां महीना है। और अगर पाकिस्तान इस मसले को ले जाता अगस्त तक ले जाएगा तो ये इंडिया चारों शाने चत जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी 4 माह ये मसला चल सकता है। ये चल सकता है, ये मसला चलेगा और इंडिया को इसमें नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि 9 है, 9 और 8 है। 9 है मास, लड़ाई झगड़ा बहस और हाइप क्रिएट करेगा। 8 है सैटर्न जोहल। और अगर ये इस तरह का मामला हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। याद रखिएगा पूरी दुनिया के ऊपर असर होगा। यहाँ पे मैं टैरो कार्ड का भी इस्तेमाल करूंगा कि करंट इंडिया की एनर्जी क्या है, पाकिस्तान की एनर्जी क्या है और होने क्या जा रहा है और किस वजह से ये हुआ और किस तरफ से ये मामला जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है
ये किस समझ जा रहा है। कार्ड्स क्या कहते तो हैं? पाकिस्तान की करंट सूरत हाल में एनर्जी क्या नजर आती है, कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल में पाकिस्तान की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। तो पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्ड ही बड़ा जबरदस्त है, हाय हाय टेम्परर। हाय। अच्छा जी। तो पाकिस्तान मजबूत पोजीशन पर खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की ये दूसरा कार्ड भी बड़ा जबरदस्त है हाय हाय पाकिस्तान हाय, का। क्या बात है, क्या अभी बात। तीसरे कार्ड के जस्टिस और इंसाफ की बात। तो अच्छा जी। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंडिया बहुत डाउन है। कार्ड्स हमारा इंडिया ये बता रहे बहुत डाउन है। पाकिस्तान के इस पोजीशन में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर रहा। हैं। ओके। पहला कार्ड टेम्परर, मजबूत पोजीशन पे खड़ा है पाकिस्तान। हाँ जी। पाकिस्तान की दफाई पोजीशन मजबूत है। मजबूत है, हाँ जी। पाकिस्तान बड़े बैलेंस तरीके से खड़ा है और बड़े बैलेंस तरीके से बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि बगैर किसी सबूत के आपने ऐसी हरकत करके क्या करना है, क्या चीज करनी है, क्या साबित करना है। अब इंडिया की पोजीशन देखते हैं। हाँ जी। तीन कार्ड इंडिया की मौजूदा पोजीशन क्या नजर आती है इस वक्त। इंडिया की मौजूदा पोजीशन पाकिस्तान और इंडिया के मामला में कैसी नजर आती है। तो इंडिया को भी यहाँ पे पीछे से सप्लाई है। अच्छा जी। याद Support है रखिएगा, किसी की। सपोर्ट है ओके। पीछे से। हम्म। और इंडिया भी यहाँ पे सफारती ताल्लुकात चला रहा है। अच्छा जी। सफारती तौर पे पूरी दुनिया में उसने अपना अंदिया दे दिया हुआ है। किस चीज का अंदिया दे दिया हुआ कि हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने जा रहे हैं, हम फाइट करने जा रहे हैं। अच्छा और जी। इंडिया कई महाजों पे ये खोल सकता है, कई महाजों पे जंग खोल सकता है, ये चला सकता है। अच्छा। तो ये यहाँ पे बैलेंस है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को कमजोर मत समझिएगा। हम्म। अगर पाकिस्तान जो है वो अगर लड़ता है तो बैलेंस है। और इंडिया भी आप कोई इजी ना लीजिएगा। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता जंग हो भी जाती है, नुकसानात तो ज़ाहिर होंगे, इधर भी होंगे वहां पर भी होंगे, तो किस तरह के जो है नुकसानात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है? किस तरह के नुकसानात अच्छा, हैं वो अगर भारत जंग होती है तो पाकिस्तान को किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान के लिए किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। सबसे ये फाइटिंग वाला कार्ड है। हाँ जी। तो पाकिस्तान के लिए पानी का, इन्होंने डैम पे अटैक करना है। हाँ, पानी आ गया, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। इन्होंने पाकिस्तान के डैम पे और आज़ाद कश्मीर पे, हम्म। याद रखिएगा कि ये जंग दो जगहों पे पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। अगर ये करते हैं तो नंबर एक पानी, हाँ जी। नंबर दो आज़ाद कश्मीर का जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको अपने साइड पे करने का, ओके। ये वाला हो सकता है मामला। और दूसरा, अगर यहाँ पे ज्यादा शहरों पे अगर जंग लगती है तो वो उन पॉइंट को टारगेट करेगा जो कि खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर वाली साइड पे, यहाँ पे जहादी तंजीमों के कोई पुराने शायद कोई कैंप हो, शायद कोई हो, तो उनको टारगेट बनाएगा कि जी हमने अपने टारगेट को अचीव किया। तो हाँ इन जी। पॉइंट के लिए इनको सेफ एंड साउंड करना चाहिए पाकिस्तानियों को। इन और जगहों पे वहां नुकसान पे हो सकता हिफाजत का क्या सिलसिला, वहां पे अपना एयरक्राफ्ट, है। जी। हवाई जहाजों के जरिए वहां निगरानी जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये पाकिस्तान का हो गया, भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता अच्छा जी, अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है तो हाँ। भारत को किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। है? हाँ जी। तो पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में भारत को किन नुकसान करता है जी, भारत तो बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा जी। और भारत का माली बहुत नुकसान होगा। शायद अगर जंग लगती है तो भारत के ऊपर पाकिस्तान अटोमिक करेगा, एटॉमिक वार कर सकते हैं अटोमिक पाकिस्तान। वार करेगा पाकिस्तान। अच्छा। ये देखो, पहला है कि पाकिस्तान पहले देखेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देख लेगा। अगर जंग शुरू होती थोड़ा है सब्र करेगा। सब्र करेगा। ओके। तो इंडिया के कम से कम 9 शहरों पे, अच्छा जी। एक वक्त में 9 शहरों पे पाकिस्तान अटैक करेगा और अल्लाह वहां भाई। पे बादल छाएंगे जंग के। अच्छा जी। और इंडिया को बहुत ज्यादा माली नुकसान हो जाएगा, भागने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। और जब तक उस वक्त बाहर की दुनिया, 2 मुल्क इन्वॉल्व नहीं होते और इसको सॉल्व नहीं करते, मसले को पकड़ लिया जाए, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। ओके। अच्छा, इस कार्ड्स के जरिए को हम ये भी जान सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन साथ देगा? पाकिस्तान का तो चलो चाइना हम समझते हैं दोस्त है, और भारत का हम समझते हैं कि इसराइल उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं तो ये कि हम क्या इस सूरत हाल में, जाहिर बात है पाकिस्तान की नजरें भी अमेरिका की तरफ हैं, उधर से इंडिया की भी अमेरिका। तो देखते हैं तो क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। हाँ। तो ये एक बड़ा मसला अमेरिका, रहेगा बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल, हाँ। इस सूरत हाल में क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा भी है कि ये दोनों आपस में बैठ के सुलझाएं मसला। क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा इस सूरत हाल में। तो अमेरिका कोशिश करेगा बिल्कुल, अच्छा जी। और पूरी कोशिश करेगा कि इन चीजों को बिठाने की, इनको एक टेबल पे एक टेबल पे। क्या अमेरिका इंडिया का साथ देगा इस सूरत हाल में। तो नहीं, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा
उनका होगा। इंडिया की तरफ जो है, इंडिया वो जिस तरह के बदमस्त हाथी इंडियन काबू नहीं आएंगे, नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। इस पे फिर मीम भी बनेगी कि हमने पैसे भी तो देने हैं ना अमेरिका के, बिल्कुल ये कर्जदार भी है तो हमारा साथ तो देगा। यहाँ पे ये सूरत हाल। अब यहाँ पे इसराइल इंडिया का साथ देगा इस सूरत हाल में? क्या इसराइल इंडिया का साथ देगा? बिल्कुल। अच्छा ये जी। क्लैरिटी है कि ओए, इसराइल ही है इस सारे मामले के पीछे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये नजर चलती है कि जिस तरह फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा करके एक वर्ल्ड ऑर्डर जो फैलाया जा रहा है और इसराइल को जो है इस्तेहकाम देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की नजरें हटाने के लिए, हाँ जी। याद रखिएगा कि आलमी अमूर पर फौज की तवज्जो हटाने के लिए तो इंडिया का एक तुर्त का पत्ता फेंका गया है। ओके। ये क्लैरिटी दे रही है इसराइल को, जो है उसके पीछे, इंडिया के पीछे इसराइल खड़ा है। तो क्या ये पाकिस्तान और इसराइल का यही मामला है? इसको देखते हैं कि हाँ जी। पाकिस्तान और इसराइल की क्या एनर्जी नजर आती है। बिल्कुल यहाँ पे तीनों कार्ड है। हाँ जी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, माली नुकसान पहुंचाना और पाकिस्तान का जो होल्ड है उसको कमजोर करना। अच्छा जी। अच्छा, अब ये थोड़ा आखिर में ये कर लेते हैं कि हमला अगर पहले कौन करेगा हमला? अच्छा ये देख लेते हैं जी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग में क्या पाकिस्तान पहले हमला करेगा, पहले अटैक करेगा? तो एक ही कार्ड से देखते हैं, पाकिस्तान कर सकता है। अच्छा। और पाकिस्तान इंडिया की जंग में क्या इंडिया पहले अटैक करेगा? नहीं जी, इंडिया नहीं पाकिस्तान को अटैक करना बनता है। अच्छा जी, मतलब पाकिस्तान अटैक अटैक करेगा, कर सकता वो है। डिफेंसर हम कह सकते बिल्कुल। हैं। ओके ओके ओके, मतलब कि वो जो हमें डरना नहीं हिंदुस्तानी चाहिए। जो रोजाना रात को ट्वीट करके सोते हैं ना कि जागते रहना पाकिस्तानियों, तो वो आप लोग जागते रहना। 4 जगहों पे अटैक हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, 4 बड़े शहरों और जरिया बाय एयर होगा, ओके। यानी कि जहाजों के जरिए। अच्छा अच्छा, चलें जी, हमारी तो दुआएं हैं कि हमारा ज़ाहिर है जो हमारा खित्ता है वो पुरअमन रहे और महफूज भी रहे। तो कोई पैगाम भी देंगे आप कोई पाकिस्तान के जो दारे देखिए, उनको, कोई अपने मैं तो उसको पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक ही पैगाम ये है कि जी अगर कभी भी मौका आए हमें हमारे मुल्क के लिए, ये तो कार्ड्स भी है, एनर्जी भी है, तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, बिल्कुल। हिम्मत करने, मरना तो है और ये जान तो आनी जानी है, इस हाँ। जान की क्या कोई बात करे? क्या बात तो है, क्या जब वक्त आएगा तो फिर साबित करेंगे। चलें जी, आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।